नाज़रीन, मैं हूं इम्तियाज़ आलम। बदलों की नशरियात में अपने प्रोग्राम में गेस्ट के साथ मुल्क की सूरत हाल में बड़ी हंगामा परवर और बड़ी तब्दीलियाँ आने के हालात पैदा हो रहे हैं। इमरान खान के 23 दिसंबर को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तोड़ने के ऐलान के बाद पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने एक खौफनाक इंटरव्यू दिया है और इमरान खान के छक्के छुड़ा दिए। लेकिन हम देखते हैं कि इसी दौरान लक्की मरवत में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशत गर्दों ने पुलिस वालों पर हमला करके 4 पुलिस वाले शहीद कर दिए हैं। और उसके साथ ही ये वाक़या तो सुबह का था, इतवार की सुबह का अर्ली मॉर्निंग में, और वो फरार हो गए में कामयाब हो गए थे। लेकिन उसके बाद बन्नू में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का जो पुलिस स्टेशन है उसे टेक ओवर कर लिया, उस पर कब्ज़ा कर लिया। वो जो 30 के करीब वहाँ पे दहशतगर्द मौजूद थे जिन्हें बंद किया गया था, वो किसी तरीके से बैरक्स में से या सेल्स में से निकलने में कामयाब हो गए और उन्होंने 10 के करीब जो सलामती के इदारों के अहलकार हैं उन्हें अपने यरगमाल बना लिया है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने उसकी ज़िम्मेदारी कबूल कर ली है। 3 लोग ज़ख्मी भी हुए हैं और वहाँ निकलने से कामयाब भी हो गए हैं। पूरे बन्नू के कैंट को में लोगों को घरों में बंद कर दिया गया है कि घरों में रहें, और उसको घेरे में ले लिया गया है। अब मुतालबा ये है कि उन्हें हेलीकॉप्टर दिया जाए और अफ़गानिस्तान तक जाने का एक हवाई महफूज रास्ता दिया जाए, और मुतालबात भी उनके हैं और वो धमकी दे रहे हैं कि वो इन यरगमाल सरकारी अहलकारान को मार सकते हैं। इससे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो संगीनी है ताल्लुकात की, और जो बढ़ती हुई जो तलखी है और जो कन्फ्रंटेशन है और जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। हमने देखा कि पार्लियामेंट में, पहले सेनेट में और अब कौमी असम्बली में भी जो तरमीम कुछ की गई हैं, जो रेकोडेक माहदे के हवाले से जो इतराज़ात थे बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल के और नेशनल पार्टी के और दीगर बलोच कॉम्प्रेस जमातों के, और जमीयत उलमा इस्लाम भी उसमें शामिल थी एहतजाज में, उसके बाद कुछ तरमीम की गई हैं। हमने वो तरमीम नहीं देखी हैं, लेकिन उससे बलोच पार्टियां मुतमईन नहीं हैं। उन्होंने बलूचिस्तान में बड़ा एहतजाज किया है। BNP मैंगल ने भी, और नेशनल पार्टी जो डॉक्टर मालिक की है, उन्होंने पूरे सूबे में उसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया है। उनका एहतजाज क्या है? उनका एहतजाज ये है कि आइन में लिखा है, 18वीं तरमीम में इसकी तौसीक़ की गई है सख्ती के साथ, कि जो मकामी ज़राए हैं वफाकी यूनिटों के, उसकी मलकियत वहाँ के लोगों की है और उस पर उनका हक है। लेकिन अब क्या किया जाए कि जो माहिदा हुआ रेकोडेक पे, जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुआ, उसमें सूबाई हुकूमत भी शामिल थी बलूचिस्तान की, क्योंकि ये डमी हुकूमतें हैं, जैसे चलाते हैं वो चल पड़ती हैं, और वफाकी हुकूमत भी शामिल थी। अब इसमें जो शेयर किया गया है, अब कहा जा रहा है कि जो शेयर तय हुआ वो ये कि 50% हुकूमत पाकिस्तान और बलूचिस्तान की गवर्नमेंट को मिलेंगे, और 50% ये जो कंपनी है कनाडा की, वो उससे उसका हिस्सा होगा इसके सारे मुनाफे। लेकिन उसमें फर्दर ये तकसीम की गई कि 25% जो है वो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट को जाएगा, और 25% को 3 पब्लिक स्टेट कॉरपोरेशन हैं और उसकी ख़ास व्हीकल बनाई गई है रेकोडेक के हवाले से, उससे जाएगा। लेकिन अब कहा जा रहा है कि शायद उसका हिस्सा 25% से कम कर दिया जाए और बलूचिस्तान का हिस्सा 35% कर दिया जाए। लेकिन बुनियादी सवाल अपनी जगह है कि आप कैसे बलूचिस्तान की माइंस को और बलूचिस्तान के ज़खायर को और मादनी ज़राए को आप उस पर वफाकी हुकूमत या उसकी कोई एजेंसी कैसे फ़ैसला ले सकती है। तो लिहाजा ये मामला बलूचिस्तान के अवाम के सामने रहेगा और उस पर शायद उनका एहतजाज भी हो, और वो एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन जो ये मामला हुआ है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी हो रही है वो बढ़ती चली जा रही है, उसमें बड़ा इजाफा हुआ है। अब मुझे हैरानगी होती है कि इमरान खान किस बात के ताने दे रहे हैं, क्योंकि पख्तूनख्वा की हुकूमत की तवज्जो तो इस तरफ है ही नहीं। ख़ुद इमरान खान के दौर में वो बहुत ज़्यादा एक तरह से प्रो तालिबान समझे जाते थे, और उनके दौर में कोई बड़ा
बड़ी वो कार्रवाई नहीं हुई थी, और वो समझते थे कि, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि उनकी वो आज़ादी उन्हें मिली है, तालिबान ने अफ़गानिस्तान को ग़ुलामी से आज़ाद करवाया है। तो इमरान खान का तो नुक्ता नज़र काफ़ी सॉफ्ट रहा है तालिबान पे, तो लिहाजा इस अरसे में तालिबान रीग्रुप हुए हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को मदद कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान के तालिबान, और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब ज़रब अज़ब किया गया था तो उस वक्त ये लोग वो इस तरह से किया गया था, धूमधाम से और ऐलान करके कि ये सब लोग वहाँ से फ़रार हो गए कबायली इलाकों से, और इन्हें पनाह दी अफ़गान तालिबान ने, और उनके इलाकों में ये जाके बस वहाँ पे सेटल हो गए या इन्होंने अपने अड्डे बना लिए। इसमें जो पाकिस्तान का नहायत करीब ग्रुप था हक्कानीज़ का, उसमें वो पेश थे इन लोगों को सेटल करने में। अब बातचीत करवाने में भी उनका रोल था, तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान का भी और हक्कानी नेटवर्क का भी, और जनरल फैज़ ने कोई इनके साथ मामला तय किए थे। उसके बाद ये लोग आना शुरू हो गए थे, और फिर से खैबर पख्तूनख्वा में ये लोग चाह रहे थे कि अपना वो जो कंट्रोल ख़त्म हुआ था रद्दुल फसाद और ज़रबुल अज़ब के नतीजे में, वो फिर से बहाल कर लें। क्योंकि उससे पहले हम देख चुके हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक ये जो पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो थी PTM, उन्होंने बड़ी तहरीक चलाई थी, बड़े जलसे किए थे, वो इंसानी हकूक़ चाहते थे, सिविल राइट्स चाहते थे, वो लोगों की दोबारा बहाली चाहते थे, और वो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ थे, पुरअमन तहरीक थी। और अब हम देखते हैं कि जब से तालिबान का अरूज आया है अफ़गानिस्तान, यहाँ पे एक फिर से लहर आई है, क्योंकि बड़ा हौसला बढ़ा है तालिबान की हुकूमत आने के बाद तहरीक तालिबान पाकिस्तान का। तो उन्होंने अपने कबायली इलाकों में हमले तेज़ कर दिए। हमने देखा उसके ख़िलाफ़ पूरे कबायली इलाके में तहरीक चली है, और अमन के झंडे बुलंद हुए हैं, और लोगों ने कहा कि वो किसी सूरत यहाँ पे दहशत गर्दों की वापसी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी क़ुव्वत बन के सामने आई है, ये अमन की तहरीक दहशत गर्दी के ख़िलाफ़। इनका साथ देना चाहिए, इनकी हिफाजत करनी चाहिए, वरना स्टेट ऑफ पाकिस्तान फ़कत अकेले इन लोगों की मदद के बग़ैर या इनकी मदद किए बग़ैर इस दहशत गर्दी की इस नई लहर को हम नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। तो यहाँ पे नाज़रीन, यहाँ में एक छोटी सी ब्रेक देना चाहता हूँ, उसके बाद फिर हाज़िर होते हैं। तो हम जिक्र कर रहे थे, हम उसी अपने बड़े मौजू की तरफ वापस आते हैं कि पंजाब में क्या असम्बली टूटेगी। वैसे तो चौधरी परवेज़ इलाही लिख कर दे आए हैं इमरान खान के पास, और कि वो उनकी जो एडवाइस है गवर्नर के लिए दस्तखतशुदा परवेज़ इलाही साहब की, वो इमरान खान साहब के पास है, और उन्होंने आज कहा कि जब चाहे भेज दें, ये उन्हें इख्तियार हासिल है। इसी तरह KP की असम्बली तोड़ने का भी कि दस्तखत भी वो करवा चुके हैं चीफ मिनिस्टर से। लेकिन जो गुज़िश्ता रोज़ बड़ा खौफनाक इंटरव्यू दिया ARY को चौधरी परवेज़ इलाही ने, उससे इमरान खान के उन्होंने छक्के छुड़ाने की कोशिश की है। उन्होंने बहुत सख्त गुस्सा किया है कि जनरल बाजवा का न सिर्फ उन पर एहसान है, बल्कि वो मोहसिन हैं PTI के और इमरान खान के, और मोहसिन कुछ नहीं होना चाहिए और एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब इमरान खान तक़रीर कर रहे थे, वो उनके साथ बैठे थे, तो उनके लिए काबिल बर्दाश्त बात नहीं थी, और उन्होंने वार्निंग दी कि आइंदा अगर उन्हें जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ बात की तो वो उसका तुर्की जवाब देंगे। ये भी कहा जा रहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही रावलपिंडी एक ख़ास जहाज़ में बैठकर इस्लामाबाद भी गए, रावलपिंडी भी गए। वहाँ पे उनकी मिलिट्री हुकाम से बातचीत हुई, जिसका उन्होंने अपना इंटरव्यू में इंदिया दिया। उसमें अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं इस्टेब्लिशमेंट कि ये असम्बलियाँ मुल्क का सियासी माहौल ठीक हो, मईशत पर तवज्जो दी जाए, और ये जो मुंतखब इदारे चलते रहें, और अपनी मुकर्ररा अपने वक्त अपनी टेन्योर पूरी करने के बाद मुल्क में इंतखाबात होने चाहिए। तो लगता ही है कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की बात से या दबाव में नहीं आ रही है, वो आइन के लेटर एंड स्पिरिट के मुताबिक खड़ी है, और उनका बड़ा कंसर्न मुल्क की माशी सूरत हाल है। बड़ा एक दिलचस्प बात की है, रेवल्यूशन की है चौधरी परवेज़ इलाही ने। वो कहते हैं कि शायद इकनॉमिक एमरजेंसी लग जाए, जिससे अबूरी पीरियड बढ़ सकता है, उसकी मुद्दत बढ़ सकती है। यहाँ मैं इसकी एक और इंटरप्रिटेशन करूँगा कि शायद केयर टेकर सेटअप का अरसा बढ़ाने की कोशिश की जाए,
इकनॉमिक एमरजेंसी के ज़रिए, जो पाकिस्तान के पार्लिमानी जो इदारे हैं इनकी कंटिन्यूशन जो है उसमें एक बहुत बड़ी डिसरप्शन के तौर पे देखा जाएगा। उससे अगर ऐसा किया गया, अगर केयर टेकर्स को के पीरियड को बढ़ाया गया इकनॉमिक एमरजेंसी के हवाले से, ये काम वफाकी हुकूमत भी कर सकती है इंतखाबात को वक्त पर कराने के लिए। सवाल ये उठ रहा है, लोगों को शक है कि चौधरी परवेज़ इलाही इस तरह मैदान छोड़ देंगे, इस तरह से वो मुस्ताफ़ी इस तरह से वो उनकी एडवाइस चली जाएगी और वो बिल्कुल फारिग हो जाएंगे। चौधरी परवेज़ इलाही को मालूम है कि उनकी औकात इमरान खान की नज़र में तब तक है जिन्हें वो सबसे बड़ा पंजाब का डाकू करार दे चुके थे, और वो उन्होंने ख़ुद कहा कि वो तो मुनस इलाही के साथ को देखना भी नहीं चाहते थे, मिलते भी नहीं थे। और उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान ने जनरल फैज़ के ज़रिए उन्हें अंदर कराने की, जेल में भिजवाने की कोशिश की, उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया। तो फिर चौधरी परवेज़ इलाही नहीं चाहते असम्बलियाँ टूटे। उन्होंने कहा अपने सामान, ये मैं पढ़ रहा हूँ कि कुछ सामान समेटने दें, वक्त चाहिए। सामान समेटने से मुराद उनकी है कि वो 160 अरब के वो पाकिस्तान पंजाब में जो मेन हाईवेज़ के साथ सड़कें जो जोड़ने के लिए उन्होंने एक बड़ा मंसूबा बनाया है, वो चाहते हैं कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो। उन्होंने अपने ज़िले और अब डिवीज़न गुजरात के लिए बड़े फंड्स को 80 अरब रुपए, कुछ लोग कह रहे हैं 60 अरब रुपए एक हैं और 30 अरब, और कुछ लोग कह रहे हैं कि 1 अरब रुपए के करीब, नहीं 100 अरब रुपए के करीब, यानी 60 अरब या 90 अरब रुपए, 30 अरब एक मुनस इलाही के हल्के के लिए, 60 अरब गुजरात के लिए, ये मिलाकर कुछ 100 अरब रुपए उन्होंने अपने हल्के में लगाने जा रहे हैं। अब उन्हें डर है कि जो ही वो हुकूमत से हटे तो ये सब सफ़े लपेट दी जाएंगी, जो केयर टेकर आएंगे वो इन सब पे अमल दरामद रोक देंगे, जिसका कि चौधरी परवेज़ इलाही उनकी काफिली और उनकी सियासत को बड़ा धक्का लगेगा। उनका आर्गूमेंट ये है कि 4 साल तक जो हुकूमत रही बुज़दार की, एक तो उन्होंने बुज़दार पे बहुत कहा कि वो बड़े एहसान फरामोश हैं, उनकी वो बड़ी मदद करते रहे, लेकिन उन्होंने उन्हें कोरे से लगाने की पूरी कोशिश की और उनकी खिलाफ साजिश में वो शामिल होते रहे हैं। बहुत सख्त रवैया उन्हें बुज़दार के, ये बात दुरुस्त भी है कि तहरीक इंसाफ को पंजाब में बुज़दार की चीफ मिनिस्टरशिप के बायस बहुत नुकसान हुआ है, और न जाने क्यों उन्हें बनाया गया था, ये भी एक वजह बनी थी जनरल बाजवा से इमरान खान के इख्तलाफ की, जो बार बार वो कह रहे हैं। तो अब कमेटी बना दी गई है सीट एडजस्टमेंट के लिए, पीटीआई ने या इमरान खान ने पीएमएलक्यू के साथ, जो चौधरी परवेज़ इलाही से और मुनस इलाही से बात करेगी। मेरा ख्याल ये है कि अगले 2-3 दिन में ये मामला तय नहीं हो सकता कि जो जितनी सीट्स डिमांड कर रहे हैं चौधरी परवेज़ इलाही और मुनस इलाही पीटीआई से जो सीट एडजस्टमेंट चाह रहे हैं, शायद तहरीक इंसाफ उस पर देने के लिए तैयार ना हो। लेकिन उसके बगैर बड़ा हिस्सा लिए बगैर वो चौधरी परवेज़ इलाही नहीं मानेंगे कि वो असम्बलियों को तोड़ने की एडवाइस भिजवा सके। अब वो अपनी कह सकते हैं कि मैंने सोचा था, मैंने एडवाइस लिखी थी, मैं विड्रॉ करता हूँ, तो बात ख़त्म हो जाएगी। वो रिज़ाइन कर सकते हैं और असम्बली टूटने से बच सकती है। या ये है कि वो उनके ख़िलाफ़ अपोजिशन भी उनकी मदद कर सकती है। उसमें गवर्नर जो है पंजाब के, वो और कह सकते हैं कि आप एतमाद का वोट लें। साथ ही दस्तखत हो चुके हैं अदम एतमाद के वोट पर जो पेश कर दिया जाएगा चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़ भी, स्पीकर के ख़िलाफ़ भी, डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ भी। तो लिहाजा अगर इस सूरत में जब अदम एतमाद के वोट का नोटिस हो जाए या पेश कर दिया जाए, तो फिर वज़ीर आला असम्बली नहीं तोड़ सकते। भले वो एडवाइस इमरान खान साहब के पास मौजूद है, वो एक कागज़ का पुर्जा रह जाएगी, आइनी तौर पर असम्बली डिज़ोल्व नहीं हो सकेगी। तो इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब बड़े मुतहर्रिक हैं। ख़ुद शहबाज शरीफ की और जरदारी साहब की चौधरी शुजात से मुलाकातें हुई हैं, लेकिन लगता ये है कि चौधरी शुजात जो है उनका कोई असर अब परवेज़ इलाही पर नहीं रह गया है। ये फ़ैसला परवेज़ इलाही और मुनस इलाही ने भी करना है। उनके पास इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में है सियासी एतबार से परवेज़ इलाही, क्योंकि मरकज़ी वफाकी हुकूमत नहीं चाहती कि मुल्क में इंतखाबात 2 हिस्सों में हो, यानी पंजाब और केपी के असम्बलियों के इंतखाबात हो रहे हों, या वो जो सीटें वो अगर कौमी असम्बली में छोड़ेंगे
तो उस पर हो रहे हों और उसके बाद फिर जनरल इलेक्शंस हों, मैं समझता हूँ वफाकी हुकूमत ये अफोर्ड नहीं कर सकती। अगर ये दोनों असम्बलियाँ टूट जाती हैं, इमरान खान कामयाब हो जाते हैं और उसके बाद ये कि इमरान खान अपने 123 लोगों के इस्तीफ़े अपने मेंबर्स को कहते हैं जाके स्पीकर साहब को पास सामने जाकर वो अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक कर दें, अगर ऐसा हो जाता है तो फिर जनरल इलेक्शंस को करवाने का मामला मुलतवी नहीं किया जा सकता। इसमें बहुत बड़ी उड़चन ये है कि मार्च में जाकर इसके इलेक्शन जो है मरदमशुमारी के नतायज सामने आएंगे, वो हक़ाइक़ उन्हें मिलेंगे, उसके बुनियाद पर फिर वो बनाएंगे हल्का बंदियाँ, और वो एक आइनी तकाजा है। इसका फैसला काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में हुआ था जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे कि अगले इलेक्शन जो हैं वो नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर होंगे और नई मरदमशुमारी से पता लगेगा कि किस सूबे में कितनी कौमी असम्बली की सीटें में किस सूबे का कितना हिस्सा होगा। तो फिर पूरी हल्का बंदियाँ करनी पड़ेगी और ये काम जाके मई जून तक मुकम्मल होगा। उससे पहले इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इंतखाबात करवाना मुश्किल है और वो खिलाफ आइन होगा। तो लिहाजा एक बड़ा मसला ये भी आ जाएगा कि मामला अदालतों में जा सकता है कि भाई ये तो अभी तक मरदमशुमारी नहीं हुई है, हल्का बंदियाँ नहीं हुई हैं। इलेक्शन कमीशन कहेगा जी उसके बगैर तो हम इलेक्शन नहीं करा सकते आइनी तौर पर, और सुप्रीम कोर्ट के सामने भी एक अहम सवाल आ जाएगा। तो लिहाजा फिर क्या होगा, इन सस्पेंडेड असम्बलीज का क्या होगा? तो फिर यहाँ क्या गवर्नर राज लगेगा या फिर यहाँ पे प्रोलॉन्ग्ड इंटरिम गवर्नमेंट आएगी? तो कुछ नहीं कहा जा सकता। इमरान खान को बताया गया है, पैगाम दिया गया है कि अगर आपने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तोड़ दी तो फिर आप बड़ी मुश्किलात में आ सकते हैं। उनके खिलाफ केस तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वो पहले ही नाअहल हो चुके हैं, रुकनीत से डिस्क्वालीफाई हो गए, इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है, और उनकी जगह स्पीकर असम्बली ने अब शाह महमूद कुरैशी को उनकी पार्टी का पार्लियामेंट्री लीडर के तौर पे मुकर्रर कर दिया है। लेकिन वो इमरान खान ने भी किया है, उन्हें नॉमिनेट किया है। लेकिन स्पीकर ने कहा है कि जब तक सारे मेंबर्स, हर मेंबर जो इनफराई तौर पे आके उनके सामने कंफर्म नहीं करेगा तो वो ये इज्तिमाई इस्तीफ़ों को कबूल नहीं करेंगे, जो कि स्पीकर की एक सोच समझी राय है और इसमें कोई वो गलत बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन मकसद यही है कि वो डिले कर सके तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़ों को। मुल्क जो है इस वक्त, अब ये जो सूरत हाल हमारे सामने आ रही, इमरान खान बहुत ज़्यादा हर मसले का हल कानून की हुक्मरानी, मईशत का मसले का हल कानून की हुक्मरानी, बेइंसाफ़ी का मामला ख़त्म करने का जो मामला है कानून की हुक्मरानी। और इमरान खान की कानून की हुक्मरानी की हालत ये है कि वो हर हालत में चेयरमैन नैब को इस्तेमाल करके नवाज शरीफ और जरदारी दोनों ख़ानदानों को सजाएं देना चाहते थे। जनरल बाजवा को वो इस्तेमाल भी कर रहे थे और जनरल बाजवा उनसे मुत्तफिक भी थे और वो कार्रवाई चल भी रही थी और चढ़ाई किए जा रहे थे नैब चेयरमैन नैब। लेकिन अब इमरान खान ने एतराज़ किया है कि नैब का चेयरमैन जो था वो तो बाजवा साहब के कंट्रोल में था और बाजवा साहब मुझे कहते थे कि आप मईशत पे तवज्जो दें। अब मतलब ये है कि अगर इमरान खान का कानून की हुक्मरानी का मतलब ये है कि वो अपनी अदालत लगाते, खुद उस पर बैठते और नवाज शरीफ को और जरदारी को फांसी चढ़ा देते, वो सलीब पे चढ़ा देते, तो वो ये उनके नज़दीक ये कानून की हुक्मरानी होती। उन्हें अफसोस इस बात का है कि चेयरमैन नैब उनके इशारे पे क्यों नहीं चला। उनकी सारी बातों से जो कन्फर्म हो रही है, जो बयानिया दिया था खुद नवाज शरीफ ने और जो अपोजिशन कहती थी कि इमरान खान को जनरल बाजवा लेकर आए, उन्होंने 2018 के इलेक्शन को रिग किया, बल्कि वो तो कह रहे हैं कि 2011 से इमरान खान को लॉन्च किया जा रहा था, उसमें मुख्तलिफ एजेंसीज के लोग भी शामिल थे, उनके बड़े बड़े लोग शामिल थे उन्हें बिल्ड करने में, उन्हें हुकूमत में लाया गया, फिर उनकी हुकूमत चलाई गई और अपोजिशन को दीवार से लगाया गया और नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया। अब ये भी बात सामने आ रही है कि 2017 में साबिक चीफ जस्टिस और जनरल बाजवा की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद इमरान खान को नवाज शरीफ को तायात नाअहल के करार दे दिया गया था उसमें, और साथ ही वो जो अकामा का जो केस था, उसके बाद जो केस चला उसमें एक ही केस में सज़ा हुई नवाज शरीफ को, एक में वो बरी हो गए। जिस केस में सज़ा हुई थी
उसमें मरीम नवाज़ को भी सज़ा हुई थी। अब 10 साल सज़ा हुई थी नवाज़ शरीफ को, और मरीम नवाज़ को 7 साल की सज़ा हुई थी। तो मरीम नवाज़ तो बरी हो गई हैं, और अब नवाज़ शरीफ तैयारी कर रहे हैं वापस आने की। और लगता ही है कि जिस तरह के इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया है, उसमें नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ कोई करप्शन साबित नहीं हुई, और ना ही उनका एवन फील्ड के जो अपार्टमेंट्स हैं उनसे उनका कोई ताल्लुक इस्टेब्लिश हुआ है। तो लिहाजा साफ पता लग रहा है कि वो नवाज़ शरीफ की वो सज़ा ख़त्म हो जाएगी। अब सवाल उठेगा कि ताहयात नाअहली का। अगर नवाज़ शरीफ की नज़ीर सामने ली जाए तो इमरान खान ताअहल नाअहल हो सकते हैं। अगर नवाज़ शरीफ ही की मिसाल सामने रखी जाए तो वो पार्टी सदारत से भी निकाले जा सकते हैं। 3-4 केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में, और ख़ुद इलेक्शन कमीशन में पहले से मौजूद चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान आखिरी हद तक चले गए, उन्होंने अपना आखिरी कार्ड खेल लिया है। चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो भी एक बहुत बड़ा तुरुप का पत्ता है। वो तुरुप का पत्ता ज़ीरो हो जाएगा जिस दिन उनकी एडवाइस पे, परवेज़ इलाही की एडवाइस पे असम्बली डिज़ोल्व हो जाएगी। तो लिहाजा उससे पहले चौधरी परवेज़ इलाही अपनी बड़ी कीमत लगाएंगे। वो बड़ा मुतालबा करेंगे अगले इलेक्शन में उनकी पार्टी को या उनके लोगों को ज़्यादा PTI निश्चित से देने में तैयार हो। अगर ऐसा ना हुआ तो वो चीफ मिनिस्टरशिप से इस्तीफ़ा दे सकते हैं। वो ये कह सकते हैं कि उन्होंने दस्तखत कर दिए थे लेकिन अब उन्होंने दोबारा रिव्यू किया है, वो अपनी एडवाइस वापस लेते हैं, और वो गवर्नर को कह सकते हैं कि आपको अगर मेरी एडवाइस मिले उससे आप कबूल न करें। उन्हें अपोजिशन भी उनके खिलाफ अदम एतमाद ला के उन्हें असम्बली तोड़ने से रोक सकती है। तो अगर पंजाब की असम्बली रुक जाती है, मुअत्तल होने से बच जाती है, तो मैं समझता हूँ फिर खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली भी नहीं डिज़ोल्व की जाएगी, मुअत्तल या नहीं की जाएगी। इस अरसे में जो इमरान खान ने टाइम दिया है, टाइम है, बातचीत हो रही है सदारती महल में और इसहाक डार साहब में। मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन का मामला, ये दलील, मुझे इस दलील से इत्तफाक नहीं है कि सियासी मसले का हल कर दिया जाएगा तो इक़्तिसादियात ठीक हो जाएगी। आप 100% सियासी मसले का हल निकाल लें, सारियाँ पार्टियाँ मुत्तफिक हो जाएं, माशी मसला फिर भी रहेगा, माशी बहरान फिर भी रहेगा, और पाकिस्तान को कई साल चाहिए, 5-10 साल चाहिए इस माशी भंवर से निकलने के लिए। ये कैसी सियासतदान बचगाना सियासत कर रहे हैं, मुल्क का ख्याल नहीं है। और अगर इलेक्शन फ़ौरन हो तो इस अरसे में क्या होगा? अगर दिवालिया नहीं पिटा था, डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ था, हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट बिल्कुल एक स्टेप नीचे चला गया, मीशत एक स्टेप माली सूरत हाल पीछे चली गई तो पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट हो सकता है। तो केयर टेकर्स के पास तो कोई मैजिक बैंड नहीं होगी कि वो पाकिस्तान के माशी बहरान से निकाल सके। तो इमरान खान, मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान को सोचना चाहिए कि ये मुल्क गवर्नेबल नहीं रहेगा। उन्हें अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत है, उन्हें अपनी पार्टी की छांटी और सफाई करने की ज़रूरत है। वो लोगों को नारेबाजी कर रहे हैं, साथ उनके बहुत से लोग उनके साथ मिले हुए हैं, काफ़ी पॉपुलर है, अभी तक पॉपुलर है, लेकिन उनके पास एजेंडा क्या है, उनके पास इकनॉमिक प्लान ही क्या है? ये फ़कत नारेबाजी से कि कानून की हुक्मरानी, वो भी मालूम हो गया है वो जिस तरह की कानून की हुक्मरानी वो चाहते थे या जो चाहते हैं, तो वो हमें सब पता लग गया है कि वो किस तरह वो और जनरल बाजवा मिलकर ही सब कुछ करते रहे। पाकिस्तान के आइन के साथ और कानून के साथ जो खिलवाड़ होता रहा वो हमारे सामने है, और जो कुछ इस हिसाब के साथ इमरान खान ने किया उसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, सियासी विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया, और जिससे कि वो कानून की हुक्मरानी का नाम देते हुए उन्हें शर्म नहीं आती है। तो मैं समझता हूँ कि अगले चंद दिन बड़े अहम हैं, इसमें बेहतर है कि ये सेटलमेंट हो जाए। अब इलेक्शन की तारीख पे इत्तफाक कर लेना चाहिए ताकि मुल्क में पॉलिटिकल सूरत हाल तो रिलैक्स हो जाए और पार्टी से चली जाएं बातचीत के लिए अगले इंतखाबी अमल के हवाले से और इस्लाहात के हवाले से। तो इसमें ये हो सकता है कि ये हुकूमत मार्च में चली जाए, ये चौधरी परवेज़ इलाही भी चाहते हैं, और मेरा ख्याल है बाकी चीफ मिनिस्टर के भी चाहते होंगे, क्योंकि उनके भी बड़े प्लान हैं अर्बन डेवलपमेंट के, वो भी चाहते हैं कि इलेक्शन से पहले वो पूरी हो जाए। और मुझे मालूम है कि PTI के 90% लोग नहीं चाहते कि अभी असम्बलियाँ टूटें, सूबाई असम्बलियाँ टूटें, वो चाहते हैं कि उन्हें कुछ मौका मिल जाए डेवलपमेंट वर्क करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि
अगर ये हुकूमत मार्च में भी चली जाए तो जून जुलाई में इलेक्शन हो सकते हैं, तब तक हल्का बंदी भी हो जाएगी और तब तक ये मरदमशुमारी की रिपोर्ट भी आ जाएगी, वोटर लिस्ट भी, वोटर्स की भी दोबारा से लिस्ट अपडेट हो सकेगी और हल्का बंदियाँ भी हो सकेंगी। तो बेहतर है कि मई या जून में इलेक्शन हो जाए और ये मामला अब ये इसरार कि अगस्त तक ये हुकूमत रहे और फिर जाके अक्टूबर में इलेक्शन हो, मैं समझता हूँ दैट विल बी ड्रैगिंग टू मच। इनके पास वाकई एक नई हुकूमत की ज़रूरत है जिसके पास मैंडेट हो। लेकिन पहले इस पर जो सवाल है वो सवाल है मुल्क को माशी तौर पे इस मुस्तहकम करने का। लेकिन मुल्क को मुस्तहकम होने, माशी तौर पर मुस्तहकम होने में वक्त लगेगा, वो जल्दी होने वाला काम नहीं है। जो भी हुकूमत आएगी, भले इमरान खान की आए या नवाज शरीफ की आए या PDM की आए, तो उनके सामने बड़ा मसला अगले 5 साल, 6 साल, 10 साल बड़ा मसला ये होगा पाकिस्तान के सामने कि इकनॉमिकली कैसे सर्वाइव करना है, माशी तौर पे कैसे सूरत हाल को मुस्तहकम करना है और पाकिस्तान को इस माशी भंवर से निकालना है। तो नाज़रीन, मुझे नज़र नहीं आ रहा लेकिन कि कुछ सियासी सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन इस धमा चौकड़ी में इन प्रेशर और काउंटर प्रेशर से अगर इमरान खान नाकाम हो जाते हैं असम्बली तोड़ने में पंजाब की, तो मैं समझता हूँ उसमें भलाई है, उसमें बातचीत का वक्त मिल जाएगा। लेकिन अगर बेहतर है कि बातचीत में अभी से इत्तफाक कर लिया जाए कि मई या जून में इलेक्शन हो जाएं, तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान को भी लोग फिर ये परसुएड कर सकते हैं कि भाई आप मार्च की बजाय चलिए जून में इलेक्शन हो जाए, मई में इलेक्शन हो जाए, तो इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क उन्हें पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि इमरान खान को भी अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म करना है और चारों सूबों में मुनज़्ज़म करना है। उनकी कोई तंजीम नहीं है, कुछ नहीं है, इमरान खान है और उनके चाहने वाले हैं। तो इस अरसे में मैं समझता हूँ कि एक पॉलिटिकल डायलॉग की ज़रूरत है और नंबर 1 ये है कि मुल्क को इकनॉमिकली स्टेबलाइज करने की ज़रूरत है। तो मुझे बदलों की नशियात से इजाज़त दी।